और दूसरा बात सुनिए आप, ये तो मैंने अधिकांश ध्यान आपका फोकस किया नेविगेशन पर। आपको मालूम है स्टारलिंक एलन मस्क की कंपनी है जो कि इंटरनेट के सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट देने का प्लानिंग कर रही है। अभी कैसे आ रहा है, अभी आप फाइबर ऑप्टिक्स के माध्यम से जो आपके बहुत सारे जो टावर्स लगे हुए हैं उनके थ्रू आप तक इंटरनेट पहुंच रहा है। फ्यूचर में इंटरनेट, फ्यूचर से मतलब मुश्किल से 2 महीने बाद इंटरनेट का एक और ऑप्शन आपके पास आने वाला है। और वो क्या है, आपको एक जैसे डीटीएच अपने घर पर नहीं लगा होता, डायरेक्ट टू होम सर्विस, टाटा स्काई वगैरह लगे होते हैं, एयरटेल टीवी लगे होते हैं, कुछ इस तरह का स्टारलिंक प्रोजेक्ट आ रहा है। घर पर डीटीएच की तरह आपको अपने एक घर पर छतरी लगानी है। अंतरिक्ष में चल रहा स्टारलिंक जो एलन मस्क की कंपनी है, जिसने हजारों की संख्या में आसमान में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए छोड़े हुए हैं, वो आपको इंटरनेट भेजेगा। आप अपने घर के सारे इंटरनेट कनेक्शन उससे चलाइए। ना सर्दी, ना गर्मी, ना बारिश, ना तूफान, कोई टेंशन नहीं, आपका इंटरनेट निर्बाध रूप से चलता रहेगा। विचार कीजिए, अब जिस तरह से टीवी आप कहीं पर भी देख सकते हैं, रेगिस्तान हो या तूफान हो, जहां पर भी देख सकते हैं, ऐसे इंटरनेट भी आने वाले समय में हर जगह पहुंच जाएगा। ऐसे ही इंडिया में आने वाले समय में जियो और एयरटेल भी प्लान कर रहे हैं कि वो स्पेस वाला इंटरनेट सबको उपलब्ध कराएं। आप जान सकते हैं कि एलन मस्क के स्टारलिंक को जल्दी ही परमिशन मिलने वाली है। ट्राई ने कहा है कि अब वो ये टेंशन में है कि इसका ऑक्शन करे या कोई और तरीका निकाले, बस इसमें अड़जे हुए हैं, बाकी तो सारा काम लगभग हो रहा है। अब सोचिए इंटरनेट के केस में क्या करेंगे आप, अगर एलन मस्क ये प्लान कर ले। जैसे उदाहरण के लिए सोचिए, आप आए दिन देखते हैं कि भारत में जहां भी परीक्षाएं होती हैं, इंटरनेट बंद करना सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है पेपर लीक को रोकने का। आप देख सकते हैं, मैं कुछ आपको उदाहरण दिखाऊंगा। परफेक्ट होटल्स। वाशिंगटन पोस्ट में खबर छपी थी, उसमें यह था कि इंडियन स्टेट शट डाउन इंटरनेट फॉर मिलियन टू प्रिवेंट चीटिंग ऑन टीचर्स एग्जाम। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या मानी जाती है, चीटिंग रोकनी है, इंटरनेट बंद कर दो। टाइम्स लिखता है, हाउ इंटरनेट शट डाउन रैक हैवॉक इन इंडिया, नो मोर साइलेंस। दुनिया में स्टैटिका का आंकड़ा है कि अगर इंटरनेट बंद करने वाले देशों की संख्या काउंट की जाए तो इंडिया 2022 में 84 बार इंटरनेट बंद करके टॉपर कंट्री रहा है वर्ल्ड में। ये तो सब काम हुआ, इंडिया का बंद कर दिया गया। लेकिन जरा विचार कीजिए, स्टारलिंक, एलन मस्क जैसे जो लोग हैं, अगर ये डिसाइड कर लें कि साहब आप इंटरनेट बंद करते हो किसी भी टावर का तार हटा करके, इस सैटेलाइट का क्या हटाओगे आप? सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट भाई ने बंद ही नहीं किया, क्योंकि बंद करने का कोई सिस्टम ही नहीं है, डीटीएच बंद थोड़ी होता है, कभी कोई सिस्टम हटता ही नहीं है। आप कैसे कंट्रोल करोगे? प्यार से एलन मस्क जब तक आपकी बात मान रहा है तब तक तो मान रहा है, लेकिन भाई ने मना कर दिया, मैं नहीं मान रहा आपकी बात। अरे भैया, आपने किसी को परमिशन दी थी कि आप अपने यहां पर इंटरनेट चला लो, अब वो मना कर रहा है, मैं नहीं मान रहा, कर लो। भाई साहब, जब आपकी बात नहीं मान रहा तो पुलिस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जैसे आपने किसी को कहा कि बेटा सुनो, इंटरनेट मत चलाना, तुम ऑन मत करना, वो नहीं करूंगा मैं तो ऑन, तो पुलिस जाएगी, धमकाएगी कि नहीं उसको? लेकिन अगर कोई सैटेलाइट चला रहा है अंतरिक्ष में बैठ करके और आपके ऊपर इंटरनेट डाल रहा है और आप कह रहे हैं कि भाई साहब बंद करिए, वो कह रहा है मैं नहीं कर रहा, फिर क्या करोगे? पुलिस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब पुलिस तो बेचारी क्या है, कहीं चोरी हो जाए वहां नहीं पहुंच पाती, तो अंतरिक्ष में कैसे पहुंचेगी? अंतरिक्ष में पहुंचने के लिए एयरफोर्स को कारगर बनाया जा रहा है कि अगर नहीं मान रहा है तो उड़ा दो उसको बीच में से ही। तो ऐसी स्थिति में जहां जहां विकास है वहां पर आपको सुरक्षा के लिए स्थायी तरीके खोजने होंगे, और उन स्थायी तरीकों में से आपको समझ में आना चाहिए फोर्स का महत्व क्या है और किस प्रकार की फोर्स की जरूरत है। यानी कि अगर हम स्पेस का यूज करने में आगे बढ़ना चाहते हैं तो स्पेस फोर्स होना तो मैंडेटरी है। यानी कि जैसे कहते हैं ना कि साइंस ने अगर कुछ अच्छी खोज की है तो उसकी वजह से कुछ चुनौतियां भी क्रिएट हुई हैं, तो उन चुनौतियों में से ये एक चुनौती है। चलिए कोई बात नहीं। अभी रिसेंट डेज में आपने कुछ खबरें देखी होंगी, हमने अपनी पाठशाला पर अभी 4 दिन पहले एक सेशन किया था जिसमें बताया था कि मणिपुर में एक उड़न तस्त्री यूएफओ देखा गया था। राफेल तक तो दौड़ाया गया था उसके पीछे। अब राफेल दौड़ाया था, उड़न तस्त्री तब तक गायब हो गई थी। हमने कहा हो सकता है चाइना का कोई बलून हो या यूएफओ हो, शिलोंग एयरपोर्ट के ऊपर तैरता हुआ पाया गया था। ऐसे ही अमेरिका वाले, ये मतलब वहां के कुछ लोगों का मानना है कि उनके पास तो यूएफओ और एलियंस के शव वगैरह सब हैं। ऐसी स्थिति में किसको पता हो कि यूएफओ आते हैं या नहीं आते हैं? ऑब्वियस सी बात है, अंतरिक्ष से आने वाली जो मतलब अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हीं की जानकारी हमें होनी चाहिए। किसे सबसे पहले होगी? एयरफोर्स को होगी, क्योंकि एयरफोर्स हवा में पूरी तरह से नजर बना के रख रहा है, अंतरिक्ष में जो चल रहा है उस पर नजर बना के रखनी है। तो ऐसी स्थिति में एयरफोर्स और स्पेस फोर्स की जरूरत बहुत है। तो अब जरूरत आपको समझ में आ गई है, तो यह क्लियर होना चाहिए कि आने वाले समय में सरकारें स्पेस फोर्स को लेकर और संजीदा होंगी। तो एक बार के लिए यह समझ लीजिए कि स्पेस फोर्स ऐसे ट्रेन पर्सनल्स हैं जिन्हें बहुत अच्छे से सैटेलाइट ऑपरेट करना आता हो, प्रॉपर मैनेज करना आता हो और किसी भी प्रकार के एक्शन को लेना आता हो। यही कारण है कि हमारे एक्स एयर चीफ ने कहा है कि हम इंडियन एयरफोर्स का नाम भविष्य में बदलकर एयर और स्पेस फोर्स रखने वाले हैं या रख सकते हैं।